जोधपुर न्यूज़। जैसे परशुराम बाबूजी का समारोह था और जब भगवा झंडा लहराया था और कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बहुत दुरुपयोग किया है। कांग्रेस सरकार लड़ाती है और ऊपर से बीजेपी का नाम लेती है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कौन भी हो, सब लोग समझते हैं, सभी लोग इंसान एकता चाहते हैं। बट ये कांग्रेस सरकार हिंदू से हिंदू को लड़ाती है, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाती है, मुस्लिम से हिंदू को लड़ाती है। इस लोगों का यही काम हो गया है। 4 सालों से ये कांग्रेस सरकार दुरुपयोग से राजस्थान में कार्य चल रहा है। सबसे पहले वीर दत्त जी मंदिर को तोड़ा था। उस समय में सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी गए थे। कांग्रेस सरकार वाले, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, एक बार भी उधर नहीं जा कर के देखे और कुछ भी मुंह भी नहीं खोले थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार के मुंह पर ताला लगाया हुआ है। और उसके बाद में गैंग रेप हुआ था, लड़कियों के साथ में दुराचार हुआ, और जो इंसान बचाने के लिए गया था उसको भी साथ साथ में जेल में डला दिया। ये ऐसा काला बाजारी चल रहा है। उसके बाद में हिंदू मंदिर 300 साल पुराना था, उसको भी तोड़ दिया। जो गौ माता होती है उसके गांव वाले कौन सी भी सरकार से एक पैसा भी नहीं लेती है। गांव वाले गरीब लोग इकट्ठे होकर के एक गौशाला चला रहे थे, उसको भी जेसीबी से तुड़वा दिया। ये ऐसे हाहाकार मचाएंगे तो 2023 में उपाड़ कर फेंक देंगे, एक वोट भी नहीं देंगे, क्योंकि तुम लोग जैसा ही करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। और तुम लोग ऐसा दुरुपयोग क्या करते हैं वो दिमाग से बार बार है, क्योंकि चाहे कौन सी भी सरकार हो, किसानों को किसी से भी नहीं तो लेना है नहीं देना है। किसान लोग हमेशा अपने बल पर जीता है, हमेशा हिम्मत पर रहता है और सुबह से शाम तक कार्य करता है और अपने कर्मों के साथ में जीता है। किसी का भी एक पैसा भी किसान लोगों को नहीं चाहिए, और किसान लोगों के साथ में बहुत दुरुपयोग हो रहा है। करंट की सप्लाई बहुत कम आ रही है और ऊपर से बोल रहा है कोयला ख़त्म हो गया। कोयला ख़त्म हो गए तो जब आप लोगों का वोट का टाइम आता है, उस समय में हाथ जोड़ करके वोट लेके आते हैं और किसानों को एक पैसा भी नहीं देते हैं, और ऊपर से बोलते कोयला ख़त्म हो गया। कोयला ख़त्म हो गया तो क्या 4 साल से क्या आप नींद में सो रहे थे? क्या हुआ? सिर्फ हिंदू मुस्लिम सबको आपस में लड़ाओ, यही आप लोगों का काम है क्या? सबसे पहले स्वीकार कीजिए, ये लड़ाई झगड़ा कराना छोड़िए और उसके बाद में सबका साथ सबका विकास, प्रेम से जीना सबको सिखाइए, तभी आप लोगों का नाम रहेगा, नहीं तो आप लोगों का नाम भी मिटने वाला है। ये अभी समय 2022 चल रहा है, 2023 के अंदर उसका जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत दुरुपयोग कर लिया है। जब भगवा झंडा निकाल दिया और सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं बचा, तो सरकार के 4 सालों में नींद में सो रही थी और मुसलमान लोग हरा झंडा लगाया, उनसे मुसलमान लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये सिर्फ और हिंदू और मुस्लिम लोगों को आपस में लड़ाना है। ये कौन सी भी सरकार है, ये सरकार लोगों का यही है, उसका आपस में लड़ाओ, हिंसा कराओ, वोट कराओ, जीतो, और उसके बाद बिल्कुल सेवा किसानों की ना करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कौन भी है। और हम हमेशा सच्ची बात बोलते हैं तब सबको कड़वी लगती है। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई प्रेम से जियो,
जियो और जीने दो, प्रेम से जीने दो, प्रेम से रहने दो। हमारे भी है, हिंदू के साथ में, मुसलमान के साथ में, सबके साथ में हम बोलते हैं, सब भी हमारे दोस्त हैं, भाईचारे से रहते हैं। आज तक हमने किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं किया, क्योंकि जो भी इंसान भारत के अंदर रहता है भाई के समान हमेशा सबको इज्जत दिया तो इज्जत मिलेगी। यदि आपने इज्जत नहीं दिया तो इज्जत कभी भी नहीं मिलने वाली। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, किसी भी पार्टियों का सपोर्ट ना करें, जो भी है सच सच विरोध में उतरना नहीं चाहिए। और जैसे गुजरात के अंदर ये अभी आपस में दुरुपयोग करते हैं, जब महाराष्ट्र के मराठा आदमियों ने अरविंद केजरीवाल के फ़ोटो के ऊपर सही रगड़ रगड़ कर माफ़ी का मांगा, वो नारा सही है। क्योंकि ये सभी पार्टियां आजकल ऐसी है, सब कुछ फ्री फ्री बोल देते हैं। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है और तुम लोगों की बाप की भी औकात नहीं है जो फ्री फ्री बोल देते हैं। पब्लिक से आप पैसा लेते हैं, पब्लिक को वापस लड़ाते हैं और देश के विरोध कराते हैं। इसलिए तुम लोगों को हम वोट देकर के जिताते हैं। अभी सभी लोग इतना दिन सो रहे थे, अभी सभी लोग एक भी नहीं सोएगा। अभी 2023 के अंदर किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना, सभी इंसानों को मालूम पड़ गया है। अभी भी समय बचा है, कुछ इज्जत बचानी है तो बचा लेना। यही है आप लोगों को सिखाने के लिए सीख। क्योंकि जोधपुर के अंदर इतनी बड़ी हिंसा होना और ऊपर से दूसरे देश का नाम लेना, ये बहुत गलत बात है। प्रेम से जीना सीखो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कौन भी हो, चाहे सिख हो, सभी एक समान रहना चाहिए, मान मर्यादा रहना चाहिए, इज्जत रहनी चाहिए। हम हमेशा हम हमेशा वीडियो अच्छे से अच्छे बनाते हैं और सबको एक ही बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई। प्रेम से जीना सीखो, प्रेम से रहना सीखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो। क्योंकि आज मेरे एक मुस्लिम भाई ने बहुत अच्छा जोधपुर के न्यूज़ के माध्यम से बहुत अच्छा एक बोला था, उसका भी वीडियो मैंने देखा था। वो एक ही बोला था, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाईचारे से रहना है। ये सभी सरकारें अपने खाने के लिए, रोटी के लिए देश को विरोध में आपस में हिंदू मुस्लिम लोगों को लड़ा देते हैं और पीछे हो जाते हैं। एक भी ऐसा पार्टी दिखाइए जो नेता है उसके बेटे आज तक किसी को मुंह नहीं दिखाया, क्योंकि वो सिर्फ उसके धन दौलत कमा के इकट्ठा करता है और पैसे इकट्ठा करता है और लड़कियों के साथ में बलात्कार करता है, हाई बड़ी बड़ी होटलों के अंदर घूमता है। ये राजनीति बहुत गंदी है। आज के बाद में ये राजनीति से 4 कदम दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विकास नहीं हो रहा है और ऊपर से आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। ये देश के हित में नहीं है। ये पूरा और पूरा बहुत बड़ी दुख की बात है जोधपुर की। जोधपुर के अंदर ये घटना घटी है, बहुत बड़ी घटना है ये कराया हुआ है काम। किसी ने, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जोधपुर के अंदर, क्योंकि हम एक जोधपुर के निवासी है और जोधपुर एक बहुत अच्छा है। राजस्थान का राजधानी जयपुर है, पर सबसे बड़ा जोधपुर ही है। हाई कोर्ट भी जोधपुर के अंदर है और जोधपुर एक बड़ा स्टेट है और जोधपुर के अंदर सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं। बट ये विरोध हुआ नहीं है, ये आपस में पार्टियां मिलकर कराया हुआ है।
ये आजकल ऐसा ही है, सरकार बना लेते हैं पैसे कमाने के लिए और पब्लिक को आपस में लड़ा देते हैं और देश को बर्बाद करने में लगे हैं। क्योंकि आजकल ये नई नई पार्टियाँ ऐसी आ रही हैं, उसका हम नाम नहीं लेना चाहिए, आप भी समझ लीजिए। क्योंकि जब ऐसे ये दुराचार वोट लेने के लिए झाड़ू लेके आते हैं ना, उसी झाड़ू से वापस उस झाड़ू से ही मारना पड़ेगा। यही उस लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि ये पार्टी राजनीति बहुत गंदी कर रही हैं, देश में बहुत विरोध फैला रही हैं, देश के ये हित में नहीं है, ये देश के विरोध में है। जो इंसान अच्छा चाहे कौन सी भी पार्टी का हो, जो इंसान अच्छा कार्य करता है उसी को ही अब की बार वोट देना है, नहीं तो NOTO नोटों को ही ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें, तभी इस लोगों का दिमाग ठीक होने वाला है, नहीं तो इस लोगों का दिमाग ठीक होने वाला नहीं। कृपया करके जोधपुर न्यूज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना विरोध कराया हुआ है। कुछ आपस में कभी भी हिंदू और मुस्लिम नहीं लड़ सकते थे, ये कभी भी प्रेम से रहने वाले इंसान हैं। क्योंकि चाहे भारत के अंदर किधर भी जाओ, हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ सकते, इस लोगों को ये लड़ाते हैं। क्योंकि इस लोगों का ये सिर्फ काला बाजारी पैसा कमाने में लगे हैं, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर को लड़ा देते हैं और आपस में हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए पैसा कमा लेते हैं। ये राजनीति बहुत गंदी है। इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट एंड इंडियन डॉक्टर सबको मेरे दिल से सल्यूट करता हूँ और भारत माता की जय बोलता हूँ। प्रेम से रहना सीखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखो, जियो और जीने दो, हमेशा खुशी से रहना सीखो। कृपया करके अपने माता पिता परिवार का ख्याल रखो और क्राइम पेट्रोल हमेशा देखते रहो। क्योंकि जब दिमाग में फ्री रहेगा, हर काम अच्छे होने वाले हैं। यदि कौन से भी आपको दुरुपयोग शिक्षा देते हैं उनसे ना लें कृपया, क्योंकि आजकल समय बहुत बुरा चल रहा है। इसलिए सबकी सुने, अपने मन की कार्य करें, क्योंकि किसी का भी कहना से कुछ भी कार्य न करें, क्योंकि अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।